सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। आज तकरीर का मौजू है इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। और सबसे पहले हम यहाँ पे बुला रहे हैं रहबर इस्लामिक फाउंडेशन से अब्दुल वासे को। तशरीफ़ लाइए अब्दुल भाई। इससे पहले कि यहाँ तकरीर शुरू हो मैं अपने जजेस की तरफ बढ़ता हूँ। जजेस से मेरा सवाल वही है, शहबाज आपसे भी, तला आपसे भी और आयशा जी आपसे भी, कि आप बच्चों को पहले समझा दें जो भी आपने समझाना है, फिर वो बीच में गबल्ले शुरू हो जाते हैं तो बच्चे घबराए हुए होते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दें बच्चों को कि थोड़ी जान आए उनके अंदर। बस बेटा ये है कि आप ऑडिशन में आप कारकर्दगी दिखा के यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं तो अपना आप दिखाएं यहाँ पर आकर, और आपके पास 2.5 मिनट होते हैं तो आप 2 मिनट अपने रिदम में बहुत अच्छी तकरीर करते हुए जाएं और आखिरी के जो 30 सेकंड्स हैं उसमें आप कंक्लूड करने की कोशिश करें अपनी पोइट्री और कंक्लूजन। जी, आज का जो उन्वान है ना वैसे ही वो मोटिवेशन दे रहा है। तो जब भी कोई मुकर्रिर यहाँ आए तो वो ये सोच के आए कि मुझे 2.5 मिनट में अपना बेस्ट देना है। हार और जीत डजेंट मैटर, आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है जी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर कहीं पर भी अटक जाते हैं तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आगे से अपना तसलसल जारी रखें ताकि आपकी जो तकरीर है और वक्त ज़ाया नहीं करना है। इस पर ना बड़ी अच्छी बात हमारे जो इंजीनियर साहब हैं तला साहब, उन्होंने कहा था कि हमें तो नहीं पता कि आप क्या स्पीच लिख के लाएं, ठीक है ना। आप जब रिपीट करते हैं तो हमें पता चलता है आप भूल गए। ऐसा ही जब आप आगे निकल जाते हैं तो वो बात निकल गई, तो हमें तो नहीं पता कि आप कोई लिखा हुआ तो आपने पहले नहीं दिया, ठीक है ना। सो तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह करें जी। विश यू ऑल द बेस्ट। बिस्मिल्लाह। दुनिया में मौजूद तमाम अदियान एहतराम इंसानियत का दर्ज देते हैं, लेकिन आज का इंसान की तौहीन के इर्तिकाब की बिना पर अशरफुल मखलूक़ात के मकाम व मर्तबे से तनज़्ज़ुरी का शिकार होते होते असफलुस साफिरीन के दर्जे पर बराजमान हो चुका है सदर जी वक़ार। अतराफ़ व अकनाफ़ आलम में हर तरफ हर इंसान की तौहीन करता दिखाई दे रहा है। कभी फ़कत अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने के लिए नागासाकी और हिरोशिमा पर एटमी धमाके किए जाते हैं और लाखों इंसानी जानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कभी अमेरिका में सियाफाम होने की बिना पर इंसान को इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया जाता है। कभी कश्मीरी माँओं और बहनों के सरों से रिदाए इज़्ज़त को खींच लिया जाता है और चादर और चार दीवारी की तौहीन की जाती है। तो कभी उन कश्मीरी माओं के सपूतों को उनके सामने गोलियों से छलनी किया जाता है, कभी बुरहान वानी को जामे शहादत नोश करना पड़ता है, तो कभी यासीन मलिक को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। तो मुझे कहने दीजिए सदर जी वक़ार कि इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। कभी सरजमीन अंबिया फ़लस्तीन को वहशियाना बमबारी से कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाता है, तो कभी सीरिया और शाम को कंडराहत में बदल दिया जाता है। कभी बर्मा की शाहराएं दश्तो खून का मंजर पेश करती हैं और इराक और चीचनिया तो अपने दामन में एक दास्तान जुल्म लिए किसी मोहम्मद बिन कासिम के, किसी खालिद बिन वलीद के, किसी सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गजनवी के मुंतज़िर हो। तो मुझे कहने दीजिए सदर जी वक़ार कि इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। सदर आली वक़ार, कभी 5 साला ज़ैनब तो कभी 7 साला और 9 साला मासूम बच्चियाँ ज़्यादती का शिकार होती हैं, तो कभी 17 साला नाहील एम अपने घर का वाहिद कफील फ्रांस में गाड़ी ना रोकने पर कत्ल कर दिया जाता है। कभी सरेआम अमजद साबरी को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। कभी मिशाल खान अपनी जान जाने आफरी के सिपुर्द करता है, तो कभी हक गोई के अलम को बुलंद करने की पादाश में अरशद शरीफ को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है। तो मुझे एक बार फिर कहने दीजिए सदर जी वक़ार कि इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। सदर मुकर्रम, आज ज़रूरत इस अमर की है कि एक ऐसा आइन नाफिजुल अमल किया जाए कि एहतराम इंसानियत जिसका जुज़्व ला यनफ़क्कू हो। मेरे वतन के रहनुमाओ, एक ऐसा आइन बनाओ, खिदमत इंसान काम हो जिसका, फैज़ सखावत आम हो जिसका, काम फ़कत इस्लाम हो जिसका, शान सलफ़ पैगाम हो जिसका, वक्त के परचम को लहराओ, एक ऐसा आइन बनाओ, वक्त के परचम को लहराओ, एक ऐसा आइन बनाओ। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी से मलाइका कुरैशी साहब हैं। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आ जाएं। आ गई आप, चलें बिस्मिल्लाह जी। कराची का मशहूर तफरीही मकाम पोर्ट ग्रैंड, जहां लोग हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हैं फ़कत तफरी के लिए, अचानक एक शख्स की नज़र करीब ही मौजूद नेटी जेटी के पुल पर पड़ती है, जहां माँ अपने 3 बच्चों समेत अपनी ज़िंदगी के चिराग को बुझाने की कोशिश करती है। मैं पलके झपकती हूँ कि तभी मुझे 5 भूख से बिलखती हुई बच्चियों का बाप सस्ते आटे की बोरी की लाइन में खड़ा
अपनी जिंदगी को लोगों के कदमों तले रोनते हुए दिखता है। मैं घबरा कर फिर पलकें झपकती हूँ तो अब की बार मुझे मलीर के इलाके के एक घर में 4 लाशों का मंजर दिखता है और इन सब की मौत की वजह, सबकी जिंदगी की तकलीफें और सबकी फरियाद मुझे एक ही सुनाई दी है कि इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। सर वकार, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी शेर ने शेर पर, हाथी ने हाथी पर और भेड़िए ने भेड़िए पर हमला किया हो और उसे मार गिराया हो, लेकिन ये तौफीक हजरते इंसान को हासिल है जो अपने ही जैसे इंसानों की बस्ती पर चढ़ दौड़ता है और उनका कत्ल करके उनके मालो दौलत लूट लेता है, फकत एक मोबाइल की खातिर किसी घर के इकलौते चिराग को गुल कर देता है। माँ बहन बेटी किसी की भी इज्जत और आबरू महफूज नहीं। इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। सर वकार, ये इंसान की तौहीन ही तो है कि सिग्नल्स पे भीख मांगने वाले मासूम बच्चों को ड्राइवर घूरते और बेगमात हकारत से थूक देती हैं। ये इंसान की तौहीन ही तो है कि भूख से बिलखते बच्चों की चीखें न्यू ईयर नाइट और दीगर पार्टीज की आवाजों में दब जाती हैं। ये इंसान की तौहीन ही तो है कि विजरा एक दूसरे को जादूगरनी, बिन बतौड़ी और डीजल कहकर पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। सर वकार, इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी जितनी दौरे हाजिर में हो रही है। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत लग चुकी खूने दिल की सबील, बहुत हो चुकी आदमियत जलील। अरे आदमी हो तो थोड़ी सी गैरत करो, मोहब्बत 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 करो। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अरे हाँ भाई, चली गई यार, क्या हो गया? सीरियस ही हो गया, 3 दफ़ा बजा दी। जामियातुल अनवर से अब्दुल मोइज़ हैं जी, आइए मोइज़ साहब। सही है, आपको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो नहीं है, यू आर कंफर्टेबल? बिस्मिल्लाह। तहज़ीब व अखलाक, एहतराम आदमियत और रहम व करम जैसी माशरती कदरें जब रफ्ता रफ्ता रुखसत होने लगें तो बजुज़ इंसान की तौहीन के कुछ नहीं रहता। जीवकार, अरबों के ज़माना जाहिलियत पर अफसोस करने वाले जब खुद उसी सफ़ में जा खड़े हों तो सर झुक जाते हैं कि जब लाहौर के उछरा बाज़ार में किसी बिनते हव्वा के लिबास को नोच लिया जाए और मजहब का लिबादा ओढ़े कोई जाहिल उससे माफिया मंगवाए तो इंसानियत की इससे बदतरीन तौहीन नहीं कि जब जिद्दत पसंदी उरूज पाए तो किसी मशाल खान पर गुस्ताखी का लेबल लगाकर मार दिया जाए या प्रियंका कुमारा के जिस्म को राख कर दिया जाए या कोई बाप अपनी बेटी के पैदा होने पर उसके सीने पर गोलियां बरसाए तो मखलूकाते आलम ये पुकार उठती है कि बाप के मोहब्बत पे सिना हावी हुई है। इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। अक़दार व रिवायात और मोहब्बत व मुरव्वत इंसानियत और आदमियत पर तफाखुर की अलामत है। जी वकार, और जब ये अलामात नापेद हो जाएं तो जहल का वो बाजार गर्म होता है जिस पर इजहार निदामत ही किया जा सकता है। सो ऐसे में कोई वजीर कोयटा में ट्रैफिक एहलकार को बेदर्दी से कुचल कर आगे बढ़ जाता है। सिर्फ बलोच का साबका हयात की हयात पर मौत के दस्तखत कर देता है। बढ़ना पा इंसाफ की तलाश में मारी फिरती उम्मे रुबाब से लेकर गैरत के नाम पर कत्ल होती बहन तलक, गजा के मासूम बच्चे और इस तरह तौहीन आमेज हर फेल कारे साल महसूस होता है और हम फितरत के दरबार में फकत ये पुकारते रह जाते हैं कि हर दिन है यहाँ जबर मुसल्लत मेरे सर पर, हर दिन मैं शरफ अपनी बुलंदी का गवाऊं और अब जो मैं रुस्वा सरे बाजार हूं हर पल। इंसान की तौहीन कभी इतनी नहीं थी। इंसान की तौहीन कभी